श्री राग महला तीजा। गुरु अमरदास जी महाराज के शब्द चल रहे हैं साथ संगत जी। गुरु अमरदास जी महाराज बेअंत कृपा करके धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के खजाने में हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो आम दुनिया में कहीं नहीं मिलने को समझने को मिलेगा। इस शब्द के अंदर गुरु महाराज ऐसी अवस्था के बारे में बता रहे हैं, ऐसी सच्चाई के बारे में बता रहे हैं साथ संगत जी, जिन औरतों का कह लीजिए सुहाग ना हो या जिनके पति ने अपनी औरत को ठुकरा दिया हो, या कह लो कि जिस पत्नी ने अपने मर्द को ठुकरा दिया हो उसके अवगुणों की वजह से, उसकी गलतियों की वजह से, ऐसी गलतियां जो कभी माफ़ ना की जा सकें, उनका क्या हाल होता है। और उसके अलावा जो दूसरी तरफ जिनके पति बहुत खुश हैं, जो बहुत ही कह लो कि सुखमय जीवन जी रही हैं, ऐसी आत्माओं के बारे में महाराज एक बहुत प्यारा कंपैरिजन दे रहे हैं। आओ समझने की कोशिश करते हैं। मनमुख कर्म कमावणे ज्यो दोहागण तन सीगार। महाराज कहते हैं कि मनमुख ऐसे लोग हैं जो अपने मन की सुनते हैं ना साथ संगत, जो अपनी मन के सुन के अपना सत्यानाश कर लेते हैं, ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं जो कभी सपने में भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि वो गुरु की मत से बिल्कुल उल्टे हैं। ऐसा नुकसान ऐसे जीवन में अपने आप को खचित करते रहते हैं। जुआ खेलना, शराब पीनी, नशा करना, लोगों को गालियां देनियाँ, गंदी गंदी काम करने, गंदी गंदी फिल्में देखनी, आँखों को भी मैला करना, कानों को भी मैला करना। नाम के बारे में तो कहीं ध्यान ही नहीं है ना। सारा दिन सुबह शाम उठते बैठते आप देखते होंगे, ध्यान में नहीं है साथ संगत जी। मतलब ध्यान में भी नहीं है। हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो अमृत वेले उठ के वाहिगुरु का जाप महाराज करवा लेते हैं। गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज अपने दर्शन दे देते हैं। साथ संगत जी यहाँ गुरुद्वारा बन रहा है, लेबर आई हुई है काम करने के लिए। और माफ़ करना, मैंने तकरीबन 1.5 साल हो गया, मैंने नहीं देखा कि ये लोग कभी ऐसी कोई पूजा कर रहे हों, या माथे पे टीका लगाया हो, या कहीं मंदिर गए हों, या कहीं ऐसा कुछ पुण्य का काम किया हो, या ऐसा कहा हो कि यार मैंने ये नहीं। बस सुबह उठेंगे, अपना नहाना धोना, काम पे सारा दिन, गाने बजाने, कभी कोई यूट्यूब, कभी कुछ, कभी कोई गाली, कभी कोई शाम होगी इनको बोला हुआ है कि भैया यहाँ पे मीट मुर्गा नहीं चलेगा, तो जब इन्होंने खाना होगा तो वहाँ पाली में जाके वहाँ पे खा के आएंगे, फिर अगले दिन आके काम वाम जो करना है करेंगे। पर मैंने नहीं देखा इनको कि कभी ये देखो गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, मतलब अपनी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन कभी गुरुद्वारे में आके माथा टेका हो, या बैठे हों, या कोई ज्ञान की बात सुनी हो, या कोई वैसे ही बंदा पूछ लेता है कि अरे ये क्या है, संगत आ रही है ना। कोई लेना देना है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है साथ संगत जी। ये महाराज कह रहे हैं ज्यो दोहागण तन सीगार। महाराज कह रहे हैं दोहागण कहते हैं उनको जिसके पति ने ठुकरा दिया हो, या जिसका कोई पति ना हो, या जिसका पति ने उसको ठुकरा दिया हो। अब जिसके पति ने ठुकरा दिया और वो अपने आप को श्रृंगार कर रही है, वो अपने आप को सजा रही है, संवार रही है, उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना। कोई पति ने तो उसको स्वीकार नहीं किया। तो महाराज कहते हैं मनमुखों का भी यही हाल है कि उनके कर्म जो है ना, वो उनके कर्म ऐसे कर्म कमाते हैं जैसे कि एक दोहागन अपने ऊपर श्रृंगार करती रहती है। से जय कंत न आवई नित नित होए खुवार। महाराज कहते हैं कि उसकी सेज के ऊपर, उसके बिस्तर के ऊपर उसका पति नहीं आता, वो दोहागन जो है, ठीक है ना। और ऐसे ही मनमुख जो हैं वो नित नित होए खुवार, हर रोज़ वो खुवार होते हैं। उनका जो जीवन है वो बस त्राहे त्राहे रहता है, उनके जो जीवन में दुख तकलीफ ही रहती है। मनमुखों को महाराज कंपेयर कर रहे हैं ऐसी स्त्रियों से जिनके पति ने उनको धुतकार दिया है। पिर का महल ना पावई ना दीसै घर बार। महाराज कह रहे हैं उसको तो कभी भी जो है ना पिर का महल, उसको अपने पति का घर कभी नहीं मिलता है, ना उसको कभी कह लो कि दीसा घर बार, ना उसको कहीं महल में कोई उसको आज्ञा मिलती है, ना उसको कोई दरवाज़ा नज़र आता है, ना उसको कोई घर नज़र आता, उसको कुछ नहीं नज़र आता।
उसको किसी भी तरीके का कह लो कि सुख प्राप्त नहीं होता है। किनको? जो अपने मन की सुन के पाप करते जा रहे हैं और नाम नहीं जप रहे हैं। भाई रे एक मन नाम ते आए। महाराज कहते हैं भाई एक मन से नाम को ध्याओ, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। बस ये सोचो कि नाम के अलावा आसपास और कुछ हो ही ना। ये सब साध संगत जी भक्ति भाव का रास्ता है। ये मत सोचना कि यार ऐसा गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। महाराज कहते हैं नाम जप के क्या मिलना है? संता संगत मिल रहा, जप राम नाम सुख पाए। महाराज कहते हैं नाम कहाँ से मिलना है? संत महापुरुषों की संगत से। संता संगत मिल रहा, संतों की संगत में नाम मिलता है। संतों की संगत में मिलते रहो, संत महापुरुषों को मिलते रहो। जप राम नाम सुख पाए। जिनके पास नाम जप के सुख मिलता है, गाड़ी बंगला जो है ये तो छोट टेम्परेरी चीज़ें हैं साथ संगत जी। ये उस सुख की बात हो रही है जहाँ पे मन में कोई कलेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। भले ही सिर कट रहा है, भले ही कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी सुख ही सुख है, खुशी ही खुशी है, उल्लास ही उल्लास है। रहाओ विश्राम देते हैं गुरमुख सदा, सोहागनी पेर राखिया और तार। देखो यहाँ पे महाराज जब गुरमुख की बात कर रहे हैं कि गुरमुख जो है वो हमेशा सुहागन जैसे है। जिसके पिर राखिया और तार, जिसने अपने पति को हृदय में बसाया हुआ है। मिठा बोल है निव चल है, सेजय रवै पतार। देखो ना उल्टी बात होगी ना। महाराज कह रहे हैं ये जो गुरमुख है ये मिठा बोला है, ये कभी कोड़ा बोलेगा ही नहीं, ये किसी को गाली वाली निकालेगा ही नहीं। जितने मर्जी लोग निंदा करते रहें, चुगली करते रहें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको पता है भैया मेरा परमेश्वर जानता है, मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ। मेरा परमेश्वर जानता है और मैं अच्छा कर्म करता रहूँगा तो मुझे यकीनन फल अच्छा ही मिलेगा। निवचल है, निम्रता में चलते हैं गुरमुख लोग। वो ऊँचे होके कहीं सोशल मीडिया पे बकवास नहीं करते रहते, लोगों का नुकसान नहीं करते, लोगों को गलत नहीं साबित करने में लगे रहते, अपने आप को नीवे होके निम्रता में चलते हैं। सेजय रवै पतार, तब जाके उनके बिस्तर पे परमेश्वर जो है उनको सुख देता है। सेजय रवै पतार मतलब सेजा में वो परमेश्वर को एक मेटाफर ही है साथ संगत जी की जो सुख स्त्री को अपने हस्बैंड से बिस्तर में मिलता है ना। अब कथा सुनने वाले समझ गए होंगे मैं इशारा किस बात के लिए दे रहा हूँ, और ये गुरबानी भी यही कह रही है। तो महाराज कह रहे जो सुख पति पत्नी को मिलता है वही ये सुख जो है गुरमुख को मिलता है। सेजय रवै पतार, वो परमेश्वर उसकी सेजा पे मतलब परमेश्वर नाम उसकी जीभ के ऊपर हमेशा बसा रहता है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। साथ संगत जी कहना तो आसान होता है, लेकिन पता है भगत प्रहलाद जी को उसके पापा ने कह दिया था, हरणाकस ने कहा था कि नाम नहीं जपना, तो भगत प्रहलाद जी कहते हैं नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मैं नहीं राम को छोड़ सकता। भगत हरणाकस कहते हैं नहीं तेरे को मार देंगे, तेरे को ये। वो कहते हैं मैं कैसे छोड़ूं, वो कहते मैं कैसे छोड़ूं। अब कहा छुटावस, वो कहते मेरे मुंह से बंद करवा दो, मुंह से नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन जो अंदर चलता जा रहा है, मैं आँख बंद करूँगा तब भी चलेगा, मुंह बंद करूँगा तब भी चलेगा, कान बंद करूँगा तब भी चलूँगा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे तब भी राम का नाम जो है वो बंद नहीं होगा। साथ संगत जी ये भगत प्रहलाद जी उस टाइम जो है जब हरणाकस इनको तंग करता है कि भगत प्रहलाद जी को छोटी उम्र के अंदर, तो साथ संगत जी जिसका चल रहा होता ना ये ऐसी अवस्था है, ये नहीं इतनी आसानी से फिर गुप्त होती। हाँ कोई बड़ी गलती हो जाए, ऐसी निंदा चुगली संतों महापुरुषों की हो जाए, या कहीं बहुत ही किसी महापुरुष के तरफ काम का ध्यान चला जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है। नहीं तो अदरवाइज़ ये बहुत ऊंची अवस्था है जिनको मिलती है, वो बहुत आनंद मानते हैं। सारा दिन सारी रात सोने के टाइम पे भी पता नहीं लगता कितने कितने सुखमनी साहब के पाठ हो जाते हैं, जपजी साहिब के पाठ हो जाते हैं, चलते ही रहेंगे। बाथरूम में जाना है तब भी अंदर चलता ही रहेगा, चलता ही। देखो ना डिस्ट्रैक्शन है, या तो मोबाइल फ़ोन में ध्यान रहेगा या फिर गुरबाणी में ध्यान
रहेगा। जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतनी ज़्यादा महाराज कृपा करेंगे। अब ये मत समझ लेना कि जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना बड़ा बैंक बैलेंस होगा, वो एक अलग विषय है। बैंक बैलेंस होना दुनियावी सुख तो दे सकता है, दुनियावी खुशी तो दे सकता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति बैंक बैलेंस से नहीं होनी है। परमात्मा की प्राप्ति होनी है नाम के बैलेंस से। जितना बड़ा नाम का बैलेंस होगा उतना ज़बरदस्त परमात्मा के साथ मिलन का आनंद होगा। साध संगत जी, शोभावंती सोहागनी जिन गुर का हेत अपार। महाराज कहते हैं वो है शोभावंती, मतलब कि वो कह लो कि उसकी शोभा है, उस सुहागनी की शोभा है, वो खुश है जिसने गुर का हेत अपार, जिसके हृदय में अपने गुरु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए बड़ा प्यार है, जिसको कह देते हम इनफाइनाइट, हेत अपार, जिसका पार ना उतारा जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो, बहुत ज़्यादा प्यार है। ये साध संगत जी बहुत ज़्यादा प्यार ही है ना। जब 24 घंटे वाहेगुरु 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 धन गुरु नानक, एक कथा सुन ली, एक कीर्तन सुन लिया, दूसरी कथा सुन ली, दूसरा कीर्तन सुन लिया, तीसरी कथा सुन ली, टाडी प्रचार सुन लिया, कवीशर सुन लिया, सहज पाठ सुन लिया, फिर जाप कर लिया, फिर बैठ के सुखमनी साहब कर लिया, फिर सहज पाठ कर लिया, फिर जपजी साहब के 25 पाठ हो गए, फिर 5 पाठ सुखमनी साहब के हो गए, फिर 51 पाठ चौपाई साहब के हो गए। ये करते 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 सारा दिन निकल जाता है, सारी रात निकल जाती है। गुरु महाराज, यही तो अपार प्यार है। जिस चीज़ से ज़्यादा प्यार होता है ध्यान उसी में जाता है। कईयों को फिल्में देखने से प्यार है, एक फिल्म देख ली, दूसरी देख ली, तीसरी देख ली, और आजकल वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम और पता नहीं दुनिया जान के क्या क्या आए हुए हैं, तो देख के एक में यहाँ देख में वहाँ देखी, बस देख के जिनको फिल्मों से, कईयों को सिगरेट से प्यार होता है, एक डब्बी ख़त्म कर ली, दूसरी डब्बी ख़त्म कर ली, वो उनको सिगरेट से प्यार हो। जिस चीज़ से ज़्यादा प्यार होगा आपका ज़्यादा समा उस चीज़ में लगेगा। कईयों को ड्राइविंग से प्यार होता, तेल ही फूकते रहेंगे, सारा दिन गाड़ी चला के तेल ही फूकते रहेंगे। एक तरफ टैक्सी ड्राइवर हैं जो इन बेचारों को मजबूरी में मेहनत करनी पड़ती है, थक हार के वापस आते हैं, और कई लोग गाड़ी लेके यहाँ ट्रैवल कर, वहाँ ट्रैवल कर, ये फ़ोटो डाल, वो फ़ोटो डाल, यहाँ का वीडियो डाल, वहाँ का वीडियो डाल, दिखावा दिखावा दिखावा, मेरे को देखो, मेरे कितने सब्सक्राइबर हो गए, मेरे कितने व्यूज़ हो गए, दिखावा ही दिखावा, दिखावा ही दिखावा। महाराज कहते हैं अरे भाई, अपने अंदर को झांती मारो, अपने अंदर के प्यार को जगाओ। कहाँ झूठे प्यार में फंसे पड़े हो, जिन लोगों को जानते भी नहीं हो, आज वो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, कल किसी और की करेंगे, ये किसी के पक्के नहीं हैं। महाराज तो गुरबाणी में सीधा सीधा कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, सारी प्रीत, सारा प्यार जो है झूठा ही है। तो सच्चा प्यार गुरु का हेत अपार। साध संगत जी, गुरु से हेत करेंगे, गुरु से प्यार करेंगे, वो भी इनफाइनाइट, तब जाके बात बनेगी। पूरा भाग सतगुर मिलै, जा भागै का उदो होए। महाराज कहते हैं पूरे भाग्य होंगे तब जाके सतगुरु महाराज के दर्शन होते हैं। साध संगत जी, ऐसा मत समझ लेना कि जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन हो गए वो कोई आम दिन है, बहुत ख़ास दिन है। और अगर रोज़ गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब रोज़ हमारा ख़ास दिन है। अरे उनसे पूछिए जो ऐसे मुल्कों में रह रहे हैं जहाँ पे कोई गुरुद्वारा नहीं, जहाँ पे गुरबाणी जपने का कोई तरीका नहीं, लेकिन मजबूरी कारण दाना पानी चुगने के लिए जाना पड़ा है, और मजबूरी में कहीं गुरुद्वारा नहीं है, फ़ोन आता है साध संगत जी, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गुरुद्वारे नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा दूर हैं कि पता ही नहीं लगेगा कि आप कब दर्शन कर सकोगे, कब पहुँच सकोगे, कब नहीं पहुँच सकोगे। तो उनसे पूछना चाहिए कि उन बेचारों का क्या हाल होता है। तो पूरा भाग सतगुर मिलै, जा भागै का उदो होए। जब भाग में होगा तभी जाके ये उजाला मिलता है, तभी जाके बंदा जागता है। अंदरों हो दुख भ्रम कटिए, सुख परापत होए। महाराज कहते हैं जब भाग खुल जाते हैं ना तो अंदर भ्रम का दुख कट जाता है कि भाई परमेश्वर मेरे साथ है या परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। भ्रम जो है अहंकार का भ्रम मैं कर रहा हूँ, नहीं, परमेश्वर कर रहा है, अकाल पुरख वाहिगुरु कर रहा है।
और जब ये भ्रम कट जाता है तो क्या प्राप्त होता है? सुख प्राप्त होए, शांति मिलती है मन को, क्योंकि फिर इंसान हुक्म को मानना शुरू कर देता है। साध संगत जी भी जो भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है, मेरे अच्छे के लिए कर रहा है, क्योंकि वो मेरे से बहुत बड़ा शक्तिशाली है, उसको सारा ज्ञान है, मैं अज्ञानी हूँ। फिर बंदा सरेंडर कर देता है तो सब कुछ सुख हो जाता है। फिर अपनी मत जो है त्याग देता है। नहीं तो अरे ऐसा नहीं, अरे वैसा नहीं, अरे ये नहीं, अरे वो नहीं, अरे ये गलत, अरे वो गलत, अरे इसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ना 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 ना। जो किया परमेश्वर ने किया, और जो किया अच्छे के लिए किया। अगली पंक्ति वही आ रही है, साध संगत जी। गुर कै भाणै जो चलै, दुख ना पावै कोय। महाराज कहते हैं जो भाणे में आ गया ना अपने गुरु के, जो परमेश्वर के भाणे में आ गया, फिर उसको कभी दुख नहीं महसूस होता। साध संगत जी फिर वो सरेंडर कर देता है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे, सरेंडर करने वाला एक एग्जांपल आता है। गुरु अंगद देव जी महाराज को गुरु नानक देव जी महाराज ने, जब गुरु अंगद देव जी अभी गुरु अंगद बने नहीं थे, भाई लहणा जी थे, तो गुरु नानक देव जी ने उनको बोला कि भाई लहणा जी, हमने ना एक कह लो कि प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है ना। हमने एक जैसे कह लो कि ईंटों से, सीमेंट से, पत्थर से एक प्लेटफॉर्म बनाना है, थड़ा बनाना है, थड़ा। अब थड़ा शायद मीनिंग सबको नहीं समझ आएगा, तो प्लेटफॉर्म बनाना है, तो बनाइए। तो भाई लहणा जी ने बनाना शुरू किया। तो जैसे भी महाराज ने बोला उन्होंने बनाया। जब पूरा बन गया, सूख गया, सीमेंट वीमेंट सारा जो भी बनाना था मिट्टी से, गारे से, तो महाराज जी को दिखाया। महाराज आए, गुरु नानक देव जी महाराज कहते भाई लहणा जी ये ठीक नहीं बना यार, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। अच्छा महाराज, सतवचन, तोड़ दिया सारा का सारा। अब आज साध संगत जी आजकल तो सारी मशीनें आई हुई हैं। उस टाइम कहाँ पे ऐसी कोई मशीन वगैरह थी? उस टाइम तो सबका सब देखो बिना मशीनरी के युग था, वो मशीनरी वाला युग तो था नहीं वो। अच्छा जी, तोड़ दिया जी, दोबारा बनाया, सारा का सारा दोबारा बनाया। महाराज जी कुछ दिन बाद, अब एक दिन में तो बनता नहीं, कुछ दिन लगे तोड़ने में, कुछ दिन लगे बनने में। महाराज बन गया, आओ आप कृपा करो, देखो। महाराज जी आए, गुरु नानक देव जी महाराज ने देखा, भाई लहणा जी ये दूसरी बार भी नहीं यार ठीक नहीं बना है, थोड़ा सा ना इसको ठीक बनाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ से ऐसा वहाँ से है, करो दोबारा बनाओ। ठीक है महाराज, फिर दोबारा तोड़ दिया। फिर कुछ दिन लगे, फिर कुछ दिन बनाने में लगे। महाराज तीसरी बारी बन गया, आप कृपा करके देख लो। तीसरी बारी, अरे लहणा जी यार ये अभी भी ना बात वो नहीं बन रही, मतलब तुम्हें बताया भी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों नहीं ठीक बन रहा, या दोबारा बनाना पड़ेगा। सतवचन महाराज। चौथी बारी, अभी दोबारा तीसरी बारी तोड़ के चौथी बारी बनाया। फिर महाराज को बुलाया, महाराज ने फिर इनकार कर दिया। पांचवी बारी बनाया, फिर इनकार कर दिया। छठी बारी बनाया, महाराज आए। महाराज कहते कि यार भाई लहणा जी ये ना भाई अभी भी बात नहीं बनी, इसमें अभी भी नहीं, यहाँ से वहाँ से। अब छठी बार गुरु अंगद देव जी महाराज, भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर के खूब रोए और खूब महाराज के चरणों में बैराग किया। महाराज कहते क्या हुआ, तो ऐसे क्यों कर रहे हो महाराज? गुरु अंगद देव जी महाराज, भाई लहणा जी महाराज को कहते महाराज देखो मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मेरे को कुछ अकल नहीं है, और आप जैसा चाहते हो मैं वैसा बना नहीं पा रहा हूँ। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि आप जैसा चाहते हो वैसी आंखें, वैसा हाथ का कमाल, वैसी मेजरमेंट, वो जो है कह लो कि निपुणता मेरे में बख्शो, ताकि आपकी मनपसंद का थड़ा मैं बना सकूं। अब साध संगत जी 6 बारी थड़ा बना चुके हैं, तोड़ चुके हैं, 5 बारी तोड़ चुके हैं, 6 बारी बना चुके हैं। कोई आम बंदा होता तो कहता अरे यार आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, मैं तो ठीक ही बना रहा हूँ, देख लो यहाँ से वहाँ से 2 गाली निकाल के ना बाहर निकल गए। लेकिन ये है सरेंडरनेस, इसको कहते हैं सरेंडरनेस। जब महाराज जैसे गुर के भाणे जो चल, वो गुरु नानक देव जी के भाणे में चलना चाह रहे थे, उनके हुक्म में चलना चाह रहे थे, इसीलिए उनको दुख नहीं लगा कोई भी। उन्होंने अहंकार में आके कोई गलत गड़बड़ नहीं की, छोड़ के नहीं चले गए, महाराज को गलत मलत नहीं कहा, महाराज के लिए कुछ ऐसी बात नहीं की, गुस्से में फेंक के नहीं चले गए। आम बंदा होता तो क्या पता ईंट चक्के गुरु नानक जी के सिर पे ही मार देता, यार तुमको नजर नहीं आता, कहना जी 6 बारी मैंने बना लिया, तुमको बार बार बोली जा रहे हो, क्या हो क्या गया ऐसा, ये पता नहीं क्या क्या बोल देते महाराज को, ये तो महाराज को ही पता है। लेकिन भाई लहणा जी हुक्म में थे,
हुक्म में हैं, और हमें भी यही सिखा रहे हैं गुरु अमरदास जी महाराज कि हमें हुक्म में रहना है। साध संगत जी, नाम जप जप के कोई ये नहीं कि दिन में चंद्रमा नज़र आना शुरू हो जाएगा और सितारे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, महाराज ऐसी आंखें दें 24 घंटे नज़र आएँ, लेकिन नाम जप जप के हृदय कोमल होता है और ये हुक्म मानने का गुण हमारे अंदर बसता है। गुर के भाणे विच अमृत है, सहजे पावै कोय। फिर गुरु नानक देव जी महाराज भाई लैणा जी को अपने गले से लगाते हैं साध संगत जी, और महाराज कहते हैं बस यही देखना था लैणिया, हमने थड़ा थोड़ी ना बनवाना था, हमने तो ये देखना था कि तू ये थड़ा तोड़ रहा है या तेरे अंदर जो कह लो कि हौमे के पहाड़ कहीं दोबारा तो नहीं पनप जाएंगे, कहीं तेरी जो, क्योंकि साध संगत जी पता था ना इनको भी आगे गुरु गद्दी देनी है, तो थोड़ा बहुत गुरु टेस्ट भी तो लेता होता है ना साध संगत जी। महाराज कह रहे हैं गुर के भाणे विच अमृत है। महाराज गुरु का भाणा क्यों माने? आपको ऐसा सवाल आपके मन में उठना चाहिए, क्यों माने, क्यों गुरु का भाणा माने? तो अगली पंक्ति में जवाब है कि गुरु के भाणे को मानने में, गुरु के हुक्म को मानने में अमृत है। सहजे पावै कोय, वो सहज स्वभाव वो अपने आप ही किसी ना किसी को मिलता है, हर एक बंदे को नहीं मिलता है। जिना परापत तिन पिया, हाव मह विच हो जाए। जिसको मिल जाए ये अमृत, गुरु का भाणा मानने का गुण मिल जाए, ये अमृत मिल जाए, हाव मह विच हो जाए, उसके अंदर से फिर हाव में चकनाचूर हो जाती है। नानक गुरमुख नाम ते आइयै, सच मिलावा होए। महाराज कहते हैं गुरमुख नानक गुरमुख नाम ते आई है। अब देखो आ गया ना, शुरुआत महाराज ने की थी कि मनमुख का जो कर्म है इतना माड़ा है कि जैसे कि जो दुहागन है जो श्रृंगार करती रहती है, और आखिर में महाराज कह रहे हैं कि गुरमुख नाम ते आई है। जो गुरमुख हैं वो नाम का जाप कर करके सच मिलावा होए, सच्चे परमेश्वर में, सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु में उनका मेल हो जाता है और एकमिक हो जाते हैं। साध संगत जी, हम भी अपने लिए सारे यही अरदास करें कि हम गुरमुख बने, हम गुरु की तरफ मुँह करके चलें, मनमुख ताई की तरफ ना जाएं। ऐसा कोई भी कर्म हम ना करें जिससे हम मनमुख की लाइनों में खड़े होना पड़े। गुरमुखों की लाइन में ही सुख है, गुरमुखों की लाइन में ही नाम जाप है और नाम जाप का आनंद है। तो इतनी बेनतियाँ आज आपने प्रवान करनी। ये 31वें अंग पे गुरु अमरदास जी महाराज का दूसरा शब्द, अभी इसके बाद एक शब्द 31वें अंग पे और है, वो फिर कल को श्रवण करेंगे।